आज हम एक नया टॉपिक डायरिया के बारे में बात करेंगे। डायरिया क्या है? डायरिया को साधारण भाषा में दस्त बोला जाता है। यह एक पेट संबंधित और मल त्याग संबंधित बीमारियां हैं। इस बीमारी में शरीर से मल के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी और ब्लड भी बाहर आता है। ये बीमारी जब किसी पेशेंट को होता है, पेशेंट जब भी शौच करने जाता है उसको बार बार मल के साथ पानी आता है। और इस बीमारी में जो शौच होता है कंटिन्यू होते रहता है, हर 2 घंटा पर, हर 1 घंटा पर। पेशेंट का जी हमेशा मिचलाते रहता है, उल्टी जैसा होता है, उल्टी भी हो जाता है। पेट में हमेशा मरोड़ रहता है, ऐंठन रहता है, पेट में हमेशा दर्द टाइप का रहता है और पेशेंट को हमेशा भूख टाइप का भी लगा रहता है। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है। आप जब देखते हैं कि पेशेंट बार बार जब शौच करने जाता है तो आपको लगता है कि पेशेंट को शरीर से मल बाहर निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेशेंट के शरीर से मल तो बाहर निकलता ही निकलता है, उससे ज़्यादा मात्रा में पानी और शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलता है, जिसके कारण पेशेंट के शरीर से इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर से बाहर चला जाता है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाता है। हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दस्त में, डायरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस होता है। और यही दो इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है उसको सही से काम करने में हेल्प करता है। यदि शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में तंत्रिका तंत्र का लॉस हो जाएगा, शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम और पोटेशियम को लॉस हो जाता है, तो तंत्रिका तंत्र आपका सुस्त पड़ जाएगी, क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र काम करती है और सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट के बल पे काम करती है। इसलिए आप देखे होंगे जब किसी पेशेंट को दस्त की शिकायत होता है तो ऐसी परिस्थिति में वो आदमी क्या होता है, सुस्त पड़ जाता है। इस बीमारी के होने का कारण है आपको बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है और पैरासाइट भी है। ये तीनों इस बीमारी के कारण बना हुआ है। और यह बीमारी हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक सर्वे से पाया गया है कि पूरे विश्व में ये दूसरा स्थान है बच्चों को मौत के कारण के लिए, बच्चों को बीमार होने में। क्योंकि बच्चे 5 साल से के नीचे के बहुत से बच्चे जो होते हैं वो डायरिया के शिकार हो जाते हैं, वो दस्त के शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये बीमारी एक टाइप से बहुत ही खतरनाक बीमारी है, खासकर बच्चों के लिए। इस बीमारी में हम लोगों को विभिन्न प्रकार के चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाए, बच्चों को कैसे रखा जाए, बच्चों को कैसे साफ सुथरा रखा जाए। डायरिया देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं। डायरिया 3 प्रकार के होते हैं। एक एक्यूट डायरिया होता है, एक परसिस्टेंट डायरिया होता है और एक होता है आपको क्रोनिक डायरिया होता है। सभी डायरिया में जो क्रोनिक डायरिया होता है वो खतरनाक डायरिया होता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होता है। पेशेंट को 2 सप्ताह 3 सप्ताह से ऊपर तक लगातार शरीर से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होने लगता है, लगातार शरीर से पानी का लॉस होते रहता है और ट्रीटमेंट पर भी वो सही ढंग से ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए एक डायरिया जो क्रोनिक डायरिया होता है बहुत ही खतरनाक डायरिया होता है। डायरिया के होने के कारण क्या है, डायरिया क्यों होता है? आप देखेंगे कि डायरिया होने का सबसे मेन सीजन होता है आपको गर्मी और बरसात। गर्मी और बरसात में डायरिया क्यों होता है? गर्मी और बरसात में डायरिया होने के पीछे मेन कारण है कि आपको गर्मी के मौसम में जो होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और आदमी को
खाना खाने के चलते बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि गरिष्ठ भोजन आप ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं तो आपका पाचन क्रिया नहीं हो पाता है। जैसे शरीर में आपको पाचन क्रिया में अनरस की शिकायत आ जाती है, माल अब्जॉर्प्शन की शिकायत आ जाती है, डाइजेशन में शिकायत आ जाती है, पाचन तंत्र में शिकायत आ जाता है, जिसके चलते आपको डायरिया का शिकायत बढ़ जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में जब भी खाना खाइए तो खाना हल्का भोजन कीजिए और उसमें सलाद की मात्रा मिक्स कर कीजिए, ताकि खाना आसानी से पच सके। क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण जो इंजाइम होता है उतना प्रॉपर तौर पे काम नहीं करता है, जिसके चलते आपका पाचन क्रिया भी सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके चलते आपको डायरिया होने की शिकायत बढ़ जाती है। और एक बीमारी ये होती है बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में बीमारी होने के पीछे सबसे बड़ी कारण है आपका पानी, आपका गंदगी। क्योंकि गर्मी के मौसम में अक्सर पानी का समस्या बना रहता है, क्योंकि गंदा पानी पीने से भी डायरिया का शिकायत होता है, गंदा खाना खाने से भी डायरिया का शिकायत होता है। इसलिए गर्मी और बरसात के मौसम में डायरिया का बीमारी जो होता है बढ़ जाता है। डायरिया बीमारी के कारण है आपको इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम। इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम इसमें क्या होता है कि जो आपका जो मूवमेंट करता है, जो पाचन क्रिया में जो मूवमेंट करता है, जो शौच क्रिया में जो आंत में जो मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा माल अब्जॉर्प्शन। माल अब्जॉर्प्शन मैंने पहले बताया कि आपका जो पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया बढ़िया से आपका जो अवशोषण नहीं करेगा, बढ़िया से पाचन नहीं करेगा शरीर में अनाज भोजन का, तो क्या होगा, वो आपको डिडाइजेशन में चला जाएगा, डी अब्जॉर्प्शन में चला जाएगा, जिसके चलते आपको समस्या हो सकता है। दूसरा चीज आपको दवा, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप यदि दवा का सेवन करते हैं तो वो भी क्या है, आपको समस्या बन सकता है। इसलिए आपको दवा का भी सेवन, जैसे आपको एनाल्जेसिक दवाई है, यदि एनाल्जेसिक दर्द की जो दवाई है यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो उससे भी क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, आपको पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करते हैं। इस बीमारी के क्या क्या लक्षण है? इस बीमारी में आपको हमेशा दस्त होगा, लगातार दस्त होगा, उल्टी होगी, आपको जी मिचलाएगा, पेट में दर्द होगा, पेट में ऐंठन होगा, आपको आपको भूख ढंग से नहीं लगेगा, आपकी आंख सूजने लगेगी, आपको नसें जो है सुस्त पड़ जाएगा, आदमी बेहोशी हालत में भी हो सकता है। यदि आपके डायरिया लगातार हो गया तो आपका जो नस है एकदम ठप पड़ जाएगा और आप एकदम सुस्त पड़ जाएगा। इस बीमारी से हम लोग कैसे बचें? इस बीमारी को क्या इलाज है? इस बीमारी से कैसे हम लोग अपने आप को बचा सके? इस बीमारी में फर्स्ट आपका ट्रीटमेंट होता है। यदि किसी को भी 2 बार 3 बार 4 बार यदि डायरिया दस्त की शिकायत होता है तो तुरंत प्राइमरी फर्स्ट एड में आपके घर में यदि इलेक्ट्रोलाइट है, ओआरएस का घोल है, यदि वो भी नहीं है तो घर में यदि नमक है, चीनी है, पानी है, उसको तुरंत घोर कर उस पेशेंट को 2 बार 3 बार दीजिए। जितना बार वो दस्त करता है उतना बार उसको दीजिए। उसके बाद यदि इलेक्ट्रोलाइट मिल जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट दीजिए। उसके बावजूद भी यदि पेशेंट ठीक ठाक नहीं होता है तुरंत उसको डॉक्टरी सलाह में ले जाइए और वहाँ पे उसको तुरंत आईवी दीजिए। आईवी देने से होता क्या है कि जो आईवी में होता, आपको जो वाटर और जो बोतल का पानी आता है उस पानी में आपको इलेक्ट्रोलाइट पहले से मिक्स होता है, सोडियम और पोटेशियम मिक्स होता है। जैसे ही पेशेंट को आईवी रिप्लेसमेंट दिया जाता है तो पेशेंट को तुरंत राहत मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नस में जो सोडियम पोटेशियम की जो कमी हो जाती है, जो नस सुस्त पड़ जाता है, उसको जैसे ही सोडियम पोटेशियम और वाटर मिलता है वो नस क्या होती है, पुनः एक्टिविटी में चला आता है और पेशेंट को अंदर तुरंत फुर्ती आ जाता है, पेशेंट तुरंत स्वस्थ हो जाता है। उसके साथ साथ आपको एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है, क्योंकि ये भी जो बीमारी होता है वो बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट के चलते भी होता है, तो उसके हिसाब से उसको एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है। दूसरी चीज़, इसमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है खाना खाते समय? आपको फर्स्ट तो आपको आलू और चावल का सेवन करना चाहिए।
दूसरी चीज, आपको चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। और डायरिया की शिकायत हो तो आपको रिश्तेदार जो भोजन होता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि डायरिया और बढ़ सकता है। दूसरी चीज, उसका बचाव कैसे करेंगे डायरिया को। डायरिया अक्सर बच्चों को क्यों होता है? डायरिया अक्सर बच्चों के पीछे कारण होता है कि बच्चे जो होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं बच्चों को। और किसी को भी खाना खाने से पहले, किसी भी भोजन करने से पहले उसको अच्छे से साफ स्वच्छ हाथ को धो दीजिए, क्योंकि हाथ में बहुत से प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो कि शरीर के अंदर जाकर पाचन क्रिया में आपको बीमारी के कारण कर देते हैं। दूसरा, भोजन बनाते समय आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। यदि आप सब्जी बाहर से लाते हैं तो उसको अच्छे से धोकर, अच्छे से काट कर, अच्छे से रख बनाना चाहिए। खाना यदि बचता है, यदि खाना को रखना है तो उसको अच्छे से बच गया तो उसको अच्छे से फ्रिज में रखना चाहिए, ताकि चाहे ऐसे जगह रखना चाहिए जहाँ मक्खी न जाए, किसी प्रकार का उसमें इन्फेक्शन होने का डर न रहे। अक्सर देखा जाता है जब हम लोग बाहर जाते हैं तब कभी भी भूख लगता है तो हम लोग स्ट्रीट फूड खा लेते हैं। मतलब कि जो रोड पर लगा होता है समोसा या कुछ भी लगा होता है तो हम लोग उसका सेवन कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डर उसी में रहता है, क्योंकि वो रोड के किनारे होता है और वहाँ विभिन्न प्रकार के पैरासाइट, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन का डर रहता है, और हम लोग वो जो भोजन करते हैं उससे भी डायरिया होने का डर रहता है। दूसरी, पानी। हम लोग अक्सर जब बाहर रहते हैं तो कभी भी स्ट्रीट फूड पर यदि हम लोग भोजन करते हैं तो कभी भी वहाँ का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ की जो पानी होती है उसमें गंदगी रहने का डर रहता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा हाइजेनिक जो प्रोसीजर होता है वहाँ थोड़ा सा कम होता है, लो लेवल का होता है। इसलिए कभी भी बाहर जाइए तो अपने पास खुद बे खुद वाटर बोतल रखना चाहिए, ताकि पानी पीने का समस्या न हो। दूसरी चीज़, यदि आप कभी भी बाहर रहने जाते हैं तो आप पानी की स्थिति को देख लीजिए। यदि नहीं हो तो वाटर बोतल पीजिए या प्योरीफायर वाटर मंगा कर पीजिए। नहीं तो पानी से भी डायरिया होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए इन बीमारियों से बचना है, इस बीमारी से बचना है डायरिया से। तो डायरिया से बचने के दो सबसे मुख्य उपाय है, वो है गर्मी में अब पाचन क्रिया को कैसे सही रखा जाए, और बरसात के मौसम में पानी कैसे सही रखा जाए। क्योंकि ये बीमारियां गर्मी और बरसात दो ही मौसम में ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और गर्मी में आपको पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाता है, आपका ज़्यादा हीट के चलते, ज़्यादा भोजन करने के चलते। और बरसात में अक्सर बीमारी का कारण होता है पानी, क्योंकि बरसात के मौसम में जो पानी होते हैं मैक्सिमम पानी गंदा ही मिलता है। इसलिए पानी के ऊपर उस टाइम विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरे, बच्चों, जो छोटा छोटा बच्चा होता है उसके जो भोजन करता है, जो उसके साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चों को इस टाइप की शिकायत न हो। दूसरी चीज़, ये जो बीमारी होती है एक रोटा वायरस होता है, रोटा वायरस के कारण भी ये बीमारी होता है। और इस बीमारी से बचने के लिए बच्चों को, 1 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको रोटा वायरस का इंजेक्शन लगता है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए बच्चों को रोटा वायरस का इंजेक्शन अवश्य दिलवा देना चाहिए, ताकि बच्चा इस बीमारी से बचे। क्योंकि ये बीमारी पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व के लिए एक खतरा की बीमारी है, खासकर बच्चों के लिए। इसलिए डायरिया के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा खाना खाते समय और खाना बनाते समय हाइजेनिक फूड और हाइजेनिक साफ सुथरा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।